आप सभी को स्वागत करते हैं 18 जुलाई के पोस्ट ट्रेड एनालिसिस में ट्रेडिंग विजडम चैनल पर, जिसमें हम एनालाइज करेंगे फिन निफ्टी में जो ट्रेडिंग पैटर्न बना, जो मार्केट पिक्चर बना, मार्केट का स्ट्रक्चर बना, उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट लेवल्स जो प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में रहे और जो अगले ट्रेडिंग सेशन में, जो 19 जुलाई के ट्रेडिंग सेशन में आपके लिए इम्पोर्टेंट लेवल हो सकते हैं। चार्ट पर किस तरह के पैटर्न हैं, चार्ट पर किस तरह के कैंडल लाइंस पैटर्न हैं, किस तरह के चार्ट पैटर्न हैं, इम्पोर्टेंट लेवल कौन से हैं, इन सारी बातों की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अभी जो आपके सामने जो स्थिति है, मार्केट बहुरूपिया है। ये जो मार्केट है अपना रूप बदलते रहता है। पिछले ट्रेडिंग सेशन में जो चर्चा हुई, जिसमें हमने बताया कि मार्केट जब 20,231 से लेकर के 20,200 का जो जोन है, ये मार्केट के लिए, फिर निफ्टी के लिए एक सपोर्ट का जोन है। यही हमारा फर्स्ट सपोर्ट है, 20,230 टू 20,200। होता क्या है, मार्केट आपका करेक्ट होकर के इस पिछले ट्रेडिंग सेशन में 18 जुलाई के ट्रेडिंग सेशन में करेक्ट होकर के उसी जोन पर आकर के सपोर्ट लेता है। हमारी स्ट्रेटजी भी यही थी कि प्राइस जब रैली करेगी, इस प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के क्लोज मतलब 17 जुलाई का जो क्लोजिंग हुआ, 17 जुलाई की जो रैली हुई, उस रैली को अगर प्राइस बिना करेक्शन का अगर कंटिन्यू रखता है तो हम उस रैली में लॉन्ग पोजीशन नहीं बनाएंगे, क्योंकि कभी भी एक भारी सेलिंग आ सकती है। क्योंकि जो भी ट्रेड इनिशिएट किए होंगे उस ट्रेडिंग सेशन के शुरुआत में वे काफ़ी प्रॉफिट में होंगे, तो मार्केट अगर वहाँ से रैली को डायरेक्ट कंटिन्यू रखता है तो कभी भी भारी सेलिंग आ सकती है और हम इंटर करेंगे, वहीं से हो सकता है प्राइस में डिसेंट आ जाए। तो इसके लिए हमारा क्या अप्रोच था ट्रेडिंग के लिए? तो अप्रोच था कि प्राइस जब वहाँ से करेक्ट होकर के इस सपोर्ट पर, फर्स्ट सपोर्ट पर जब आता है, क्योंकि ये प्राइस रैली कर रहा है, ट्रेंड आपके सामने अब ट्रेंड बन चुका है, तो अब ट्रेंड में बाइंग कहाँ करते हैं? अब ट्रेंड में बाइंग करते हैं सपोर्ट पर। ये नहीं कि अब ट्रेंड है तो कहीं भी बीच में रैंडम बाइंग कर लेंगे, वैसा नहीं। स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? बाइंग ऑन दी सपोर्ट, क्योंकि सपोर्ट को प्राइस रेस्पेक्ट देता है, अब ट्रेंड में रेजिस्टेंस को ब्रेक करते चलता है, तभी अब ट्रेंड कायम रह सकता है। तो ये फर्स्ट सपोर्ट क्या था? 2030 से लेकर के 20,230 से लेकर के 20,230 पॉइंट का जो जोन है वो आपके लिए सपोर्ट का जोन है, और प्राइस करेक्ट होकर के उस जगह पर आ चुका है। पिछले ट्रेडिंग सेशन में प्राइस उसी जोन पर साइडवेज मूवमेंट लंबे समय तक किया है, प्राइस अभी उसी लेवल पर है। तो हमारे स्ट्रेटजी के हिसाब से यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन हम बना सकते हैं, लेकिन लॉन्ग पोजीशन सीधे नहीं बनाएंगे, प्राइस एक्शन को वॉच करेंगे, कंप्लीट मार्केट स्ट्रक्चर को एनालाइज करेंगे, ग्लोबल ट्रेंड को समझेंगे, एक कंप्लीट व्यू बनाएंगे, कंप्लीट 360 डिग्री एनालिसिस करते हुए। एक कंप्लीट एनालिसिस 360 डिग्री एनालिसिस हमारा होगा, हर एक पहलू जो अफेक्ट करेगा मार्केट के सेंटिमेंट को, मार्केट के मूवमेंट को, हर एक चीज़ को महसूस करेंगे, समझेंगे, और तब हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे। तो सबसे पहला सवाल जो ट्रेड में इंटर करने से पहले हमें जानना है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। अगर हमें शॉर्ट टर्म ट्रेड लेना है, इंट्राडे ट्रेड करना है, तो हायर टाइम फ्रेम पर ट्रेंड क्या है? तो हायर टाइम फ्रेम पर ट्रेंड भी आपके लिए अप ट्रेंड है, मार्केट अप ट्रेंड में है, क्योंकि जो गैप बन रहा था उस गैप के ऊपर ही मार्केट अभी है। तो ट्रेंड हमारा अप ट्रेंड है। अब दूसरा क्वेश्चन है
कि चार्ट पर किस तरह का पैटर्न बन रहा है। चार्टिंग पैटर्न क्या है, ग्लोबल सेंटिमेंट क्या है। तो ग्लोबल सेंटिमेंट क्या है, डाउ जोन्स फ्यूचर जो है डेली टाइम फ्रेम पर ट्रिपल बुद्धा बॉटम पैटर्न, जिसको कह सकते हैं हम इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न के नेक लाइन को ब्रेकआउट दिया है, जो काफ़ी पॉजिटिव सिग्नल है ग्लोबली। डाउ जोन्स फ्यूचर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न को, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न के नेक लाइन को, उसके नेक लाइन को ब्रेकआउट दिया है, जो काफ़ी लंबे समय के बाद वो ब्रेकआउट दिया है। तो एक काफ़ी पॉजिटिव सिग्नल है ग्लोबली। तो ग्लोबल ट्रेंड आपका अभी आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए 19 जुलाई के ट्रेडिंग सेशन के लिए काफ़ी बुलिश है। तो ग्लोबल सेंटिमेंट तो बुलिश है। अब हमारे चार्ट पर पैटर्न क्या बन रहा है, तो डेली टाइम फ्रेम पर एक राउंड बॉटम पैटर्न बन चुका है, वो पैटर्न भी बुलिश है। ट्रेंड भी अब ट्रेंड है डेली टाइम फ्रेम पर, पैटर्न भी राउंड बॉटम पैटर्न है, जो एक कनकेव बॉटम का पैटर्न है। मतलब बियर्स बुल्स जो हैं या मार्केट मूवर्स जो हैं, प्राइस को पहले नीचे ले आते हैं, फिर प्राइस एक लेवल पर बॉटम फॉर्मेशन करता है, लैटरल मूवमेंट करने लगता है, उसके बाद फिर ऊपर का मूवमेंट शुरू करता है। तो कनकेव बॉटम एक राउंड बॉटम पैटर्न है, जो एक बुलिश सिग्नल है। अब और क्या है, ये तो चार्टिंग पैटर्न इस तरह से है, चार्टिंग पैटर्न राउंड बॉटम पैटर्न है। अब कैंडल लाइंस पैटर्न क्या बता रहे हैं, ये तो चार्ट का पैटर्न है। पूरे मार्केट के स्ट्रक्चर को साथ में ग्लोबल ट्रेंड को सबको एक में मिलाते हुए, कन्वर्ज करते हुए, कन्फ्लुएंस के साथ एक अपना अप्रोच डेवलप करेंगे, और उस अप्रोच, उस कन्विक्शन के साथ हम ट्रेड करेंगे। और क्या सिचुएशन है, तो चार्ट पर पिछले ट्रेडिंग सेशन में, ये जो 17 जुलाई का जो ट्रेडिंग सेशन रहा, उसमें जो चार्ट पर पैटर्न बने, वे पैटर्न थे बुलिश सेपरेटिंग लाइन, जो बताता है कि आपका प्रीवियस ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। मतलब रैली जो थी, प्रीवियस रैली, वो कंटिन्यू रहेगी, अब ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है। इसकी प्रोबेबिलिटी, सारा चीज़ प्रोबेबिलिटी का गेम है, यहाँ गारंटी कुछ नहीं। मार्केट तुरंत अपना रूप बदल देता है, तो उसी हिसाब से हम ट्रेड से एंट्री या एग्जिट भी लेते हैं। तो क्या है सिचुएशन, बुलिश सेपरेटिंग लाइन पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ, जिसमें दो अपोजिट कलर के कैंडल थे। पहला कैंडल रेड कैंडल था, उसके बाद का कैंडल ग्रीन कैंडल हुआ, जो दोनों का ओपनिंग सेम था। तो ये हुआ बुलिश सेपरेटिंग लाइन पैटर्न, जो एक कंटिन्यूएशन का पैटर्न है, जो बताता है कि प्रीवियस बुलिश ट्रेंड आपका कंटिन्यू रहने की प्रोबेबिलिटी है। अब क्या है, ये 18 जुलाई के ट्रेडिंग सेशन में जो डेली टाइम फ्रेम पर आपका कैंडल बना, वो एक रेड रियल बॉडी का कैंडल था, रेड कलर का कैंडल, जो लगभग उतना ही रियल बॉडी, इसके रियल बॉडी का रेंज वही था जो प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में बुलिश रियल बॉडी के कैंडल का था, जो बुलिश कंटिन्यूएशन का पैटर्न बनाया था। अभी जो पैटर्न बना आपके सामने, पिछले ट्रेडिंग सेशन में 17 जुलाई के ट्रेडिंग सेशन में जो पैटर्न बना, वो पैटर्न था बुलिश सेपरेटिंग लाइन का पैटर्न, जिसमें ओपनिंग सेम थी। 16 जुलाई के कैंडल का ओपनिंग और 17 जुलाई के कैंडल का ओपनिंग का लेवल सेम था, और उस ओपनिंग के लेवल के ऊपर फॉर्मेशन हुआ था बुलिश कैंडल का, और उस ओपनिंग से नीचे फॉर्मेशन हुआ था बीरिश कैंडल का। सेपरेट कर रहा था, वो ओपनिंग लेवल सेपरेट कर रहा था दो कैंडल को, जिसमें ऊपर का कैंडल बुलिश रियल बॉडी का था, ग्रीन कैंडल था, तो बुलिश सेपरेटिंग लाइन हो गया। अब फिर कैंडल कैसा बना, 18 जुलाई का जो कैंडल है वो रेड रियल बॉडी का कैंडल है, और जहाँ पर इसका क्लोजिंग लगभग वहीं पर है, क्लोजिंग इसका वहीं पर है जहाँ प्रीवियस डे के कैंडल का क्लोजिंग था।
तो सेम क्लोजिंग, दो कैंडल का, दो डिफरेंट कलर के, अपोजिट कलर के कैंडल, पहला कैंडल ग्रीन और उसके बाद वाला कैंडल रेड, और दोनों का क्लोजिंग सेम। इस पैटर्न को कहते हैं, इस कैंडल लाइन पैटर्न को, जो दो कैंडल से बनता है, जिसमें ऊपर में रेड कैंडल एक अप ट्रेंड के दौरान बने। वो पैटर्न भी क्या बना, ये पैटर्न जो बना एक रैली में बना, अप ट्रेंड में बना, जिसमें ऊपर का कैंडल रेड और उसके नीचे का कैंडल ग्रीन। मतलब नीचे बुलिश कैंडल, ऊपर में बेरिश कैंडल, और क्लोजिंग दोनों का सेम। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये बीरिश काउंटर अटैक लाइन कहते हैं। इस पैटर्न को बीरिश काउंटर अटैक लाइन कहते हैं। मतलब बुल्स के जवाबी कार्रवाई बियर्स करते हैं। बुल्स के रैली के जवाब में बियर्स डिसेंट लाते हैं प्राइस में। बुल्स जहां पर क्लोज करते हैं, इस सेशन में होता क्या है, 18 जुलाई के सेशन में होता क्या है, तो 17 जुलाई को जिस लेवल पर बुल क्लोजिंग दिए, उससे गैप अप खुलता है। बायर्स जो थे एक्स्ट्रा बुलिश थे, बुल्स इन कंट्रोल था मार्केट, तो ओपनिंग गैप अप होती है, काफ़ी गैप अप ओपनिंग होती है। लेकिन उस ओपनिंग के बाद बियर्स एक्टिव हो जाते हैं मार्केट में, और बियर्स उस प्राइस को उसी लेवल पर लाद करके क्लोज कर देते हैं जहां पर प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन का क्लोजिंग था। तो ये एक बियर्स के पावर को डिपिक्ट कर रहा है कि बियर्स भी जो जब बराबर का जवाब दिए, बुल्स को बियर्स बराबर का जवाब दिए। क्योंकि शुरुआत में क्या थे, बुल्स रिलैक्स्ड थे, एक्स्ट्रा बुलिश थे, कंट्रोल मार्केट का अपने हाथ में लेकर के। लेकिन बियर्स जब क्लोजिंग दे दिए उसी प्रीवियस डे के क्लोज पर, तो बुल्स का सेंटिमेंट समझ सकते हैं क्या होगा। जब इतने गैप अप ओपनिंग के बाद, इतने स्ट्रॉन्ग एक रैली के बाद प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन का, प्राइस जब फिर उसी लेवल पर, उसी लेवल के आसपास जब क्लोजिंग दे देता है, तो समझ सकते हैं बुल्स में एक हताशा का माहौल होगा, एक निराशा का माहौल होगा, और बुल्स निराश होकर के रैली को कंटिन्यू रखने में उतने सक्षम नहीं होंगे। पहले जो माइंडसेट था बुल्स का 17 जुलाई को, वो माइंडसेट अब 18 जुलाई के ट्रेडिंग सेशन के बाद उसमें बदलाव आ जाएगा। क्यों बदलाव आया? इस पैटर्न के बनने से बदलाव आया। इस पैटर्न के बनने से, जो बीरिश काउंटर अटैक लाइन जिस पैटर्न को कहते हैं, मतलब बियर्स अभी भी कड़ा टक्कर दे रहे हैं बुल्स को। तो ये रैली को ऊपर ले जाना एक वन वे रैली नहीं है। ये रैली जो होगी, ये जो अब ट्रेंड होगा, वो वन वे नहीं होगा। यहाँ पर बन चुका है एक बीरिश काउंटर अटैक लाइन। मतलब बियर्स अभी भी नेवर गिव अप के साथ मार्केट में हैं, अपने स्ट्रेंथ के साथ मार्केट में हैं। और इस पैटर्न जो लेवल शो कर रहा है, इसका जो ये दोनों पैटर्न का जो हायर हाई है, वो सप्लाई इंडिकेट कर रहा है अभी आपके सामने। तो 18 जुलाई का जो हाई है, वो आपके लिए एक सप्लाई का जोन है, एक रेजिस्टेंस का लेवल है, जो ऑल टाइम हाई से मात्र 100 पॉइंट नीचे है। ऑल टाइम हाई जहां पर डेली टाइम फ्रेम पर आपको इवनिंग स्टार पैटर्न बन रहा था, उस इवनिंग स्टार पैटर्न का जो 20,577 का जो रेजिस्टेंस लाइन था, उससे मात्र 100 पॉइंट नीचे 476 पर, 20,476 पर 18 जुलाई के ट्रेडिंग सेशन का हाई रहा। मतलब ये जो 18 जुलाई को जो एक पैटर्न कंप्लीट हुआ, जो ये पैटर्न डार्क क्लाउड कवर जो आप देखे होंगे, टॉप रिवर्सल पैटर्न है, जो डार्क क्लाउड कवर का एक छोटा वर्जन है, एक वीक वर्जन है बीरिश काउंटर अटैक लाइन। क्योंकि डार्क क्लाउड कवर में क्या होता है, प्राइस ऊपर तो ओपन होता है प्रीवियस कैंडल से,
लेकिन क्लोजिंग उसके मिडल हाफ, रियल बॉडी के हाफ से नीचे देता है, ज़्यादा पेनेट्रेट करता है इसके रियल बॉडी में। लेकिन ये जो बियरिश काउंटर अटैक लाइन है, इसमें कैंडल जो है वो प्रीवियस डे से ऊपर गैप अप ओपनिंग होता है, लेकिन क्लोजिंग उसके रियल बॉडी के अंदर ज़्यादा पेनेट्रेट नहीं करता है, उसके क्लोजिंग के आसपास, उसके क्लोजिंग के बराबर होना चाहिए, लेकिन वेरिएशन ही मिलेगा चार्ट पर आपको, तो थोड़ा सा ऊपर या नीचे हो सकता है क्लोजिंग। क्लासिकल पैटर्न बहुत कम देखने को मिलते हैं, एक्यूरेट क्लोजिंग अगर हम मिलाने लगे तो ऐसा पैटर्न मुश्किल है। तो इस तरह का पैटर्न है। आवरली टाइम फ्रेम पर क्या है, एक कप का स्ट्रक्चर है, अब हैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है। ये 20,200 और 230, 20,230 और 200 के जोन पर एक करेक्शन जो आया, वहाँ तक जो करेक्शन आया, इस करेक्शन से एक हैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है। और जिस तरह का ग्लोबल सेंटिमेंट अभी पॉजिटिव है, हो सकता है प्राइस वहीं से इस 20,200 और 230 के लेवल पर सपोर्ट लेकर के वहीं से एक कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट दे सकता है। और जब ये ब्रेकआउट मिलेगा तो उसके बाद एक अच्छी रैली को इंडिकेट करेगा एक कप एंड हैंडल पैटर्न, जिसमें हैंडल फॉर्मेशन हो रहा है, कप फॉर्मेशन हो चुका है। आवरली टाइम फ्रेम पर चार्ट पर देखिएगा, कप फॉर्मेशन हो चुका है और ये हैंडल फॉर्मेशन हो रहा है। और जिस तरह का बुलिश ट्रेंड है, उससे यही लगता है कि 20,200 और 230 के बीच का ये जोन है सपोर्ट का, यहाँ से प्राइस क्या होगा, एक रैली को, इस करेक्शन के बाद एक रैली को इनिशिएट करेगा, जिसमें हैंडल के ब्रेकआउट के बाद, कप एंड हैंडल पैटर्न के ब्रेकआउट के बाद एक अच्छी रैली आ सकती है। तो ये हमारा चार्ट का स्ट्रक्चर हो गया, कैंडल लाइन्स पैटर्न हो गया, ट्रेंड समझ गए, ग्लोबल ट्रेंड भी समझ गए। तो अब हमारे लिए एक 360 डिग्री का एक अप्रोच मार्केट के बारे में सामने आ गया। तो एक क्लियर विजन के साथ, एक क्लियर विजडम के साथ हम ट्रेड में इंटर करेंगे। अब हम आपको ले चलते हैं अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पर, जिसमें हम फिन निफ्टी में ट्रेड को एनालाइज करेंगे, इन सारी चीज़ों को समझेंगे। तो अभी आपके सामने जो चार्ट है, इस चार्ट को देख सकते हैं। ये डेली टाइम फ्रेम पर यही आपके सामने स्ट्रक्चर है मार्केट का। इस मार्केट के स्ट्रक्चर को देखिए, क्या है, मार्केट यहाँ से इस तरह से अब ट्रेंड में है। मार्केट क्या है, इस तरह से अब ट्रेंड में है। यहाँ पर कौन सा पैटर्न बना, एक राउंड बॉटम पैटर्न यहाँ पर है, राउंड बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन में है, जो एक बुलिश पैटर्न है, बुलिश पैटर्न है। फिर यहाँ पर देखिए दो कैंडल का जो स्ट्रक्चर, ये जो दो कैंडल का स्ट्रक्चर है, डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पर, वन डे टाइम फ्रेम के चार्ट पर इसको देख सकते हैं। ये दोनों का क्लोजिंग है, प्रीवियस डे का जो बुलिश कैंडल है इसका क्लोजिंग, और एक उसके नेक्स्ट डे का 18 जुलाई के कैंडल का क्लोजिंग है। देखिए कितना ऊपर ओपनिंग होता है, गैप अप ओपनिंग होता है, लेकिन बियर्स एक्टिव होकर के वहीं पर क्लोजिंग दे देते हैं। बुल्स जो इन कंट्रोल थे, वे बुल्स को एक बहुत बड़ा शौक लगता है जब बियर्स एक्टिव होकर के क्लोजिंग प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन को से क्लोज पर देते हैं। इस लेवल पर क्लोजिंग होती है, इस लेवल पर क्लोजिंग होती है। तो ये जो पैटर्न आपका बना, ये जो पैटर्न बना, इस पैटर्न को, ये दो कैंडल का जो पैटर्न है, इस पैटर्न को बीरिश काउंटर अटैक लाइन कहते हैं, क्योंकि बुल्स के जवाब में ये बुल्स का जो ये मोमेंटम था, बुल्स का जो ये रियल बॉडी था, ये बुलिश कैंडल है, प्राइस एक्शन में बुल्स का कंट्रोल, इसके जवाब में बियर्स, देखिए बियर्स का एक स्ट्रॉन्ग जवाब आता है, काउंटर अटैक आता है। तो बुल्स के अटैक के जवाब में बियर्स भी काउंटर अटैक करते हैं, बराबर की कार्रवाई करते हैं।
तो ये पैटर्न क्या है, एक टॉप रिवर्सल का ही पैटर्न है जो डार्क क्लाउड कवर का एक वीक वेरिएंट है। डार्क क्लाउड कवर का वीक वेरिएंट है, कमजोर वेरिएंट है डार्क क्लाउड कवर का। तो ये क्या बता रहा है, इस लेवल पर अपने टॉप पर सप्लाई बता रहा है। और ये प्रीवियस सप्लाई कहाँ पर था, इस इवनिंग स्टार पैटर्न पर था। ये दोनों के बीच में 100 पॉइंट का गैप है। ये दोनों के बीच में 100 पॉइंट का गैप है। ये जो गैप है दोनों के बीच में, ये 100 पॉइंट का गैप है यहाँ पर। तो इसके ठीक 100 पॉइंट नीचे ये सप्लाई बता रहा है। ये आपका जो पैटर्न है, कैंडल लाइन पैटर्न, चार्टिंग पैटर्न क्या है, यहाँ पर राउंड बॉटम फॉर्मेशन है। कैंडल लाइन पैटर्न क्या है, ये दो कैंडल का पैटर्न आपके सामने बेरिश काउंटर अटैक लाइन का पैटर्न है। और ट्रेंड आपका क्या है, ट्रेंड है आपका, देखिए स्क्रीन पर अप ट्रेंड है। ट्रेंड आपका क्या है, अप ट्रेंड है। तो ट्रेंड अप ट्रेंड है। पैटर्न जो फॉर्मेशन अभी है, चार्टिंग पैटर्न राउंड बॉटम पैटर्न है। और कैंडल लाइन पैटर्न जो आपके सामने दिख रहा है, वो पैटर्न अभी आपके सामने निगेटिव पैटर्न है, जो एक वीक निगेटिव पैटर्न है, बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न नहीं है, एक टॉप रिवर्सल पैटर्न ही है जो बेरिश काउंटर अटैक लाइन है। तो ज़्यादा चीज पॉजिटिव है, ट्रेंड पॉजिटिव है, ये राउंड बॉटम पैटर्न पॉजिटिव है। और निगेटिव ग्लोबल सेंटिमेंट पॉजिटिव है। ग्लोबल सेंटिमेंट है, डाउ इंडिकेट करेगा ग्लोबल सेंटिमेंट भी पॉजिटिव है। निगेटिव क्या है, तो एक पैटर्न यहाँ पर कैंडल लाइन पैटर्न जो एक वीक निगेटिव पैटर्न है। ये पैटर्न है आपका बेरिश काउंटर अटैक लाइन। तो इस तरह से सारे मार्केट के फैक्टर्स को जो अफेक्ट करेंगे आपके ट्रेड को, सारे फैक्टर्स को दिमाग में रखते हुए हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे। एक ग्लोबल सेंटिमेंट भी आप देख लीजिए। ये जो चार्ट होगा डाउ जोन्स फ्यूचर का चार्ट होगा आपके सामने ओपन। डाउ जोन्स फ्यूचर डेली टाइम फ्रेम पर क्या कर रहा है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न के नेक लाइन को ब्रेक किया है, जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल है आपके लिए। ये डाउ जोन्स फ्यूचर ओपन होगा, उसमें दिखलाएंगे कि किस तरह से पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है, ग्लोबल ट्रेंड आपके सामने क्या है। ओपन होते ही आपको दिखलाते हैं यहाँ पर। तो डेली टाइम फ्रेम पर क्या है, एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है और उसके नेक लाइन को ब्रेक करता है प्राइस डाउ जोन्स फ्यूचर में। ये देखिए, ये 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपका डाउ जोन्स फ्यूचर है। देखिए कितना अच्छा मूवमेंट आया है डाउ जोन्स फ्यूचर में, कितना अच्छा, कितना बुलिश मूवमेंट आया है। ये प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में आपका 18 जुलाई के ट्रेडिंग सेशन में जब आपका मार्केट ओपन हो रहा था, ये देखिए उस समय डाउ का ही ट्रेंड था, एक बुलिश ट्रेंड ही था डाउ का ट्रेंड बुलिश था। देखिए डाउ में इस तरह से 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख सकते हैं अब ट्रेंड था। इसी समय आपके मार्केट की ओपनिंग हुई थी और गैप अप ओपनिंग इसी कारण से हुई थी क्योंकि ग्लोबल सेंटिमेंट क्या था, पॉजिटिव था। तो आपका प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में मार्केट कैसे ओपन हुआ, ग्लोबल ओपनिंग क्या थी, बुलिश ओपनिंग थी, गैप अप ओपनिंग थी। ये देखिए, अब इसको अगर आप 1 डे टाइम फ्रेम पर देखें तो आपको दिखेगा कि किस तरह का पैटर्न डाउ शो कर रहा है। डाउ फीचर ग्लोबल सेंटिमेंट काफ़ी इन्फ्लुएंस करता है हमारे मार्केट के ट्रेंड को, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। डाउ जोन्स फ्यूचर आपको ग्लोबल सेंटिमेंट इंडिकेट करेगा, तो इसको बिना समझे इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। अभी आपके सामने जो स्क्रीन पर चार्ट आएगा वो डाउ जोन्स 30 फ्यूचर का होगा। ये देखिए, ये जो पैटर्न इसको आप देख सकते हैं, ये डेली टाइम फ्रेम का एक एक कैंडल एक एक डे का है। ये देखिए पैटर्न, देखिए आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपके सामने चार्ट पर जो पैटर्न है इसको देखिए। प्राइस इस तरह से, प्राइस
प्राइस इस तरह से ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, इस तरह से। तो यहाँ पर जो पैटर्न बनता है, यहाँ पर जो पैटर्न बनता है, ये देखिए नेक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ब्लू कलर का लाइन जो है वो नेक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको आपको दिखलाते हैं। देखिए, एक मिनट एक मिनट। आपके सामने प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है थोड़ा चार्ट पैटर्न। देखिए, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इंटरनेट का प्रॉब्लम है। ये देखिए, देखिए इस पैटर्न पर ध्यान दीजिए। यहाँ जो स्क्रीन पर आपके सामने पैटर्न है, ये आपका शोल्डर हो गया, फिर ये आपका हेड बन रहा है, और इस हेड के बाद फिर आपका एक और शोल्डर, हेड के बाद फिर एक और शोल्डर। ये देखिए, यहाँ से देखिए, शोल्डर, हेड और यहाँ पर शोल्डर। ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, जिसमें ये जो नेक लाइन है, इस शोल्डर का, लेफ्ट शोल्डर का जो सबसे हाई पॉइंट है, वहाँ पर एक हम पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, और राइट शोल्डर पर जो सबसे हाई का पॉइंट है, वहाँ पर हम एक पॉइंट सिलेक्ट करेंगे, दोनों को मिला देंगे तो हमें नेक लाइन मिल जाएगा। इसको हम नेक लाइन कहते हैं। तो ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, क्योंकि उल्टा स्ट्रक्चर है। हेड एंड शोल्डर का उल्टा स्ट्रक्चर है, हेड नीचे है, तो इस तरह से ये उल्टा पैटर्न है। तो इसमें नेक लाइन जो होता है एक इम्पोर्टेंट लेवल होता है, और उसको ब्रेक कर चुका है आज के ट्रेडिंग सेशन में। ये देखिए, आप यहाँ पर स्नेक लाइन को ब्रेकआउट दे दिया है। एक लंबे समय के बाद स्नेक लाइन को ब्रेकआउट मिला है डाउ जोन्स में, जो काफ़ी ही बुलिश सिग्नल है, काफ़ी ही ग्लोबली बुलिश सिग्नल है, नेक लाइन का ब्रेकआउट। तो ग्लोबल सेंटिमेंट तो बहुत ही स्ट्रांग है आपके लिए। आपका ट्रेंड भी अप ट्रेंड है। ये राउंड बॉटम पैटर्न जो है, ये भी बुलिश पैटर्न है। चार्टिंग पैटर्न भी आपका बुलिश है। निगेटिव एक जगह है, ये आपका कैंडल लाइन पैटर्न, जो एक वीक बीरिश पैटर्न बताता है। जो राउंड ये जो पैटर्न है वो बीरिश काउंटर अटैक लाइन, यही एक निगेटिव सिग्नल है। बाकी सारे सिग्नल आपके लिए पॉजिटिव हैं। और चार्ट उसी जगह पर है जहां प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में हम अपने पोजीशन के लिए, लॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए जिस लेवल को सेलेक्ट किए थे, ये उसी लेवल पर है। अब इस चार्ट को आप वीकली टाइम फ्रेम पर भी देख सकते हैं। ये वीकली टाइम फ्रेम पर ट्रेंड को देख लीजिए। अभी आपके सामने जो चार्ट ओपन होगा, वीकली टाइम फ्रेम पर क्या था, इस तरह का एक स्ट्रक्चर बना रहा था, एक निगेटिव स्ट्रक्चर बना रहा था। उसके बाद इस वीक का जो कैंडल है वो इसको निगेट कर दिया, इस स्ट्रक्चर को क्या कर दिया, निगेट कर दिया, इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया, इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया। तो अभी आपके सामने जो रेजिस्टेंस है, इस कैंडल लाइन के द्वारा इंडिकेट किया गया रेजिस्टेंस है 20,577 का, वो रेजिस्टेंस इंटैक्ट है। जब प्राइस उसके ऊपर क्लोजिंग दे देगा, इस रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर 577 को क्रॉस कर जाएगा, 20,577 को, तब ये पैटर्न भी निगेट हो जाएगा, ये सप्लाई जोन भी निगेट हो जाएगा, इसका कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा। तो अभी वीकली टाइम फ्रेम पर भी आप अब ट्रेंड में है, देख सकते हैं यहाँ पर RSI देखिए, स्ट्रेंथ कितना है, 70 स्ट्रेंथ है बुल्स का, बियर्स का स्ट्रेंथ 30 है। तो बुल्स इन कंट्रोल बता रहा है। डेली टाइम फ्रेम भी आपका बुल्स इन कंट्रोल बता रहा है। और ये आवरली टाइम फ्रेम पर चार्ट अभी आपके सामने ओपन होगा। आवरली टाइम फ्रेम पर देखिए किस तरह से गैप अप ओपनिंग होती है,
किस तरह से इस ट्रेडिंग सेशन में 18 जुलाई को गैप अप ओपनिंग होती है, लेकिन एक गैप को सस्टेन नहीं रख पाते हैं बुल्स। बियर्स यहाँ से एक्टिव हो जाते हैं और इस गैप के टॉप लाइन को, ये जो टॉप लाइन, ये जो गैप बना आवरली टाइम फ्रेम पर का जो एक गैप बना, आवरली टाइम फ्रेम पर का जो गैप बना, इस गैप के ऊपर एक गैप, रैली के बाद गैप, ये अपसाइड का गैप, अपसाइड का गैप एक बहुत ही अच्छा बुलिश सिग्नल है, बुल्स के स्ट्रेंथ को डिपिक्ट करता है। ये वैक्यूम का जोन है, जिस जोन में जिस प्राइस रेंज में ट्रेड हुआ ही नहीं, सीधे जंप कर गया प्राइस, एक काफ़ी पॉजिटिव सिग्नल होता है राइजिंग गैप। तो एक राइजिंग गैप के बाद प्राइस इसके ऊपर ओपनिंग होता है, फर्स्ट कैंडल आवरली कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग भी देता है, अगला कैंडल भी इस गैप के ऊपर सस्टेन रहता है, लेकिन नेक्स्ट जो थर्ड आवर का जो कैंडल है इस गैप को ब्रेक करके इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है। तो फिर यही गैप आपके लिए आवरली टाइम फ्रेम पर रेजिस्टेंस का काम किया, पूरे ट्रेडिंग सेशन में रेजिस्टेंस का काम किया। एक और चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो पैटर्न बन रहा है, ये जो आपके सामने पैटर्न बन रहा है, ये यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या है, ये कप का स्ट्रक्चर बन चुका है और ये हैंडल का फॉर्मेशन होना है। जब ये हैंडल, इस कप एंड हैंडल का जब ब्रेकआउट होगा, जब ये लेवल जो है, ये जो लेवल ब्रेक करेगा प्राइस, तो एक अच्छी रैली आपको देखने को मिलेगी। तो इसमें ग्लोबल ट्रेंड भी, ग्लोबल सेंटिमेंट भी आपको पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि ग्लोबल सेंटिमेंट अगर निगेटिव रहा तो एक कप एंड हैंडल पैटर्न न बन करके यहाँ से निगेटिव ब्रेकआउट हो जाएगा, नीचे की ओर ब्रेकआउट हो जाएगा। तो ग्लोबल सेंटिमेंट अभी पॉजिटिव है, इसलिए एक कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट आपको हो सकता है। अब हम चलते हैं, ये देखिए लेवल्स को देखिए, यही लेवल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में, प्रीवियस एनालिसिस में भी यही लेवल्स थे। हम कुछ नए लेवल्स यहाँ पर ड्रा नहीं किए हैं, सब वही पुराने लेवल्स हैं। ये हमारा प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के क्लोज का लेवल था, येलो कलर का लाइन जो न्यूट्रल जोन बताए थे पिछले ट्रेडिंग सेशन में, और ये जो पहले जो बना था ये डार्क क्लाउड कवर, ये जो फर्स्ट रेजिस्टेंस बना था प्रीवियस रैली में, और उसके बाद अगला रेजिस्टेंस जो बना वो इस इवनिंग स्टार पैटर्न के बाद बना। तो ये फर्स्ट जो रेजिस्टेंस है आपके लिए वो 20,395 का लेवल इसी डार्क क्लाउड कवर के द्वारा इंडिकेट किया गया, इसी डार्क क्लाउड कवर के द्वारा, इस डार्क क्लाउड कवर के द्वारा इंडिकेट किया गया। जो रेजिस्टेंस लाइन है यहाँ देख सकते हैं, यही लाइन यहाँ पर भी है, इसी को हम यहाँ पर इसी लाइन को ड्रा किए हैं। और होता क्या है, इस रेजिस्टेंस के लेवल को गैप अप देखिए ओपनिंग होती है, इसके ऊपर ओपनिंग होती है, इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर ओपनिंग होती है, और इसके ऊपर सस्टेन करने का बुल्स भरसक प्रयास करते हैं इस गैप को, कि गैप के ऊपर ही क्लोजिंग रहे, प्राइस यहाँ से रेडी करे। लेकिन बियर्स एक्टिव होकर के इस गैप को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, इसके बॉटम लाइन को, इस गैप के जो आवरली टाइम फ्रेम पर जो गैप क्रिएट हुआ है, इसके बॉटम लाइन को, टॉप लाइन दोनों को ब्रेक करते हैं, इसके नीचे क्लोजिंग देते हैं, और फिर प्राइस दोबारा अटेम्प्ट करता है यहाँ से ऊपर जाने का, लेकिन ये बॉटम लाइन से रेजिस्टेंस लेकर के अभी बॉटम लाइन से नीचे ही है। डेली आवरली टाइम फ्रेम का गैप देखिए किस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है, कि इंपॉर्टेंट लेवल के रूप में काम कर रहा है। तो यही सिचुएशन है आपका। और इस ये फर्स्ट रेजिस्टेंस आज के लिए भी आपका यही फर्स्ट रेजिस्टेंस है R1। ये जो 19 जुलाई का ट्रेडिंग सेशन रहा उसके लिए भी पहला रेजिस्टेंस यही है। सेकंड रेजिस्टेंस R2 आपका यही है, ये इम्पोर्टेंट लेवल। और सपोर्ट भी आपका फर्स्ट सपोर्ट जो है वो यही 20,231 से लेकर के 200 तक, 200 का लेवल यहीं पर नज़दीक में ही है। ये जो 200 का लेवल है यही आपके लिए सपोर्ट का जोन है, ये आपका फर्स्ट सपोर्ट है। और ये जो ब्लैक कलर का लाइन है ये आपका सेकंड सपोर्ट है।
क्योंकि यही वो गैप था जो आपके लिए बाधा बना हुआ था। पिछले ट्रेडिंग सेशन, कई एक ट्रेडिंग सेशन में ये जो गैप है, ये गैप जो यहाँ पर देख सकते हैं, ये गैप, तो ये गैप आपके लिए स्ट्रॉन्गर सपोर्ट है S2, लेकिन फर्स्ट सपोर्ट आपका यही 20,200 से 231 का लेवल है। और ज़्यादा प्रोबेबिलिटी यही है कि इस लेवल पर सपोर्ट लेते हुए प्राइस यहाँ से ऊपर का मूवमेंट दे, एक रैली क्रिएट करे, तो हम लॉन्ग साइड का ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ट्रेंड हमारा अप ट्रेंड ही है। हम लॉन्ग साइड का ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 20,395, सेकेंड टारगेट हमारा रहेगा 20,577। ग्लोबल सेंटिमेंट काफ़ी पॉजिटिव है, इसलिए प्राइस इसी जोन में, ये जो जोन आपका क्रिएट हो चुका है, प्राइस का ओपनिंग आपका इसी जोन में या इसके ऊपर के जोन में, इसके ऊपर के जोन में, किसी जोन में ओपनिंग हो सकती है। इस जोन में भी ओपनिंग हो सकती है। इस जोन में अगर ओपनिंग होती है, अगर इसी लेवल पर प्राइस एक्शन शुरुआत में होगा, यहाँ पर हम कैंडल लाइंस पैटर्न को देखते हुए यहाँ पर लॉन्ग की एंट्री लेंगे। हमारा फर्स्ट टारगेट ये लेवल होगा, यहाँ पर प्राइस एक्शन को वॉच करेंगे। यहाँ पर अगर निगेटिव सिग्नल देखेंगे तो यहीं पर हम एग्जिट कर जाएंगे, नहीं तो यहाँ पर अगर क्रॉस करता है इसको कैंडल, तो हमारा अगला टारगेट ये होगा। यहाँ पर भी प्राइस एक्शन देखेंगे, हो सकता है ज़्यादा नेक लाइन ब्रेक किया है डाउ जोन्स फ्यूचर, तो हो सकता है प्राइस इसको भी ब्रेक कर दे, तो कुछ भी हो सकता है। मार्केट कभी भी अपना रूप बदल सकता है। ये मार्केट जो है वो बहुरूपिया है। इसका रूप अभी ये बन रहा है पैटर्न, कप, ये बन रहा है हैंडल, फिर बनेगा ऐसे भी बन सकता है, ये हैंडल ब्रेक करके इसको भी ब्रेक कर दे, जो आपका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, इसको भी ब्रेक कर सकता है और प्राइस न्यू हाई बना सकता है। अभी आपके लिए हाई यही है, अभी आपके लिए यही हाईएस्ट हाई है फिर निफ्टी में, नहीं तो यहीं पर साइडवेज मूवमेंट करते रह सकता है, नहीं तो इस सपोर्ट को ब्रेक करके इसके नीचे का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है उस पर भी आकर के प्राइस इस सपोर्ट को भी टेस्ट कर सकता है। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, लेकिन ज़्यादा पॉसिबिलिटी किस डायरेक्शन में है, ज़्यादा हायर प्रोबेबिलिटी का जो अप्रोच होगा, हायर प्रोबेबिलिटी का जो ऑप्शन होगा, उस ऑप्शन को हम चूज करेंगे और उस डायरेक्शन में हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। तो अभी हमारे लिए हायर प्रोबेबिलिटी यही है कि प्राइस इस पर सपोर्ट लेकर के 20,200 के लेवल पर, 230 के लेवल पर सपोर्ट लेकर के और ऊपर की ओर रैली करे। अब आपके सामने 5 मिनट के टाइम फ्रेम को, फिर निफ्टी को ओपन करते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर फिर निफ्टी का चार्ट है आपके सामने। ये देखिए प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में क्या होती है, इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर ओपनिंग होती है और इस तरह के कैंडल का फॉर्मेशन होता है, दोजी कैंडल का फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट कैंडल ही आपका दोजी है। बायर्स अनडिसाइसिव है, बता रहे हैं कि जहां पर ओपनिंग वहीं पर क्लोज, और इतना बड़ा सेलिंग वीक और इतना बड़ा बाइंग वीक, तो अनडिसाइसिवनेस बताता है। टॉप लेवल पर, एक टॉप लेवल पर रैली में, इस रैली में एक टॉप लेवल पर, इस रैली में इतना ऊपर आ करके इस तरह के दोजी कैंडल का फॉर्मेशन, वो भी ओपनिंग कैंडल दोजी, ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट मूवर क्या हैं, डायरेक्शन लेस हैं। मार्केट मूवर डायरेक्शन लेस हैं, तो डायरेक्शन लेस मार्केट मूवर, डायरेक्शन लेस बायर कोई रैली को मेंटेन नहीं रख पाएंगे। जब मार्केट मूवर के माइंड में कोई डायरेक्शन ही न हो, तो वे क्या रैली को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। यही वीकनेस का सिग्नल आपको फर्स्ट कैंडल ही दे दिया, फर्स्ट कैंडल ही सिग्नल दे दिया, ओपनिंग कैंडल ही, कि मार्केट मूवर क्या है। गैप अप ओपनिंग तो हुई, गैप अप ओपनिंग तो हुई, लेकिन गैप अप ओपनिंग के बाद ये डायरेक्शन लेस हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं मार्केट मूवर। इस लेवल पर कंफ्यूज हो जाते हैं। ये जो 20,395 का जो रेजिस्टेंस जोन है, इसके ऊपर कंफ्यूजन है, मार्केट मूवर्स में कंफ्यूजन है। तो कंफ्यूज्ड बायर्स
एक अप ट्रेंड को कायम नहीं रख सकते हैं। अप ट्रेंड को बनाए रखने के लिए कन्विक्शन चाहिए, डायरेक्शन के प्रति कन्विक्शन चाहिए कि हमको किस डायरेक्शन में ट्रेड को ले जाना है। इसके बाद फिर चूंकि ये रैली है, बुल्स अटेम्प्ट करते हैं इस लेवल पर, ये देख सकते हैं आप। और इसके बाद फिर देखिए छोटे छोटे रियल बॉडी के कैंडल, फिर यहाँ पर एक कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, एक ट्वीजर टॉप कैंडल, इस तरह से एक ट्वीजर टॉप कैंडल बना, फिर प्राइस नीचे आया इस लेवल पर। ये 20,395 का लेवल आपका हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस लेवल है। अब प्राइस इस लेवल पर क्या करता है, इस तरह से साइडवेज मूवमेंट करता है, साइडवेज मूवमेंट करता है बार बार। ये जो देख सकते हैं इस लेवल पर पहला टॉप बनाया, यहाँ से प्राइस गया ऊपर, फिर नीचे आया, फिर डबल टॉप का फॉर्मेशन करता है, डबल टॉप का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरह से ये डबल टॉप क्या इंडिकेट कर रहा है, प्राइस बार बार यहाँ पर सप्लाई फेस कर रहा है, इस लेवल पर बार बार सप्लाई फेस कर रहा है और ऑलरेडी इतना मूव कर चुका है। तो एक करेक्शन निश्चित है। यहाँ से जो रैली में पोजीशन बनाए होंगे, यहाँ तक काफ़ी प्रॉफिट में होंगे वैसे ट्रेडर, वे बार बार सेल कर रहे होंगे, बार बार सप्लाई क्रिएट कर रहे होंगे और न्यू बायर उसको बार बार परचेज कर रहे होंगे रैली की उम्मीद में। लेकिन ये जो सप्लाई है इन बायर्स पर भारी पड़ जाती है। इतना साइडवेज मूवमेंट करने के बाद प्राइस क्या करता है, इसको इस गैप अप ओपनिंग को, ये जो गैप क्रिएट हुआ यहाँ पर, इस गैप को क्या करता है, ब्रेक कर देता है। तो जैसे ही आपका फर्स्ट कैंडल का ओपनिंग रेंज, फर्स्ट कैंडल जो ओपनिंग रेंज बनाया, इसका जैसे ही यह कैंडल ब्रेक करता है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, शॉर्ट साइड का एक ट्रेड लेंगे जो हमारे ट्रेंड के अगेंस्ट डायरेक्शन में ट्रेड होगा। ट्रेंड हमारा ऊपर का है लेकिन हम ट्रेड उसके अपोजिट डायरेक्शन का लेते हैं, तो हमारा टारगेट क्या होगा, उसके नीचे का जो फर्स्ट सपोर्ट होगा वही हमारा टारगेट होगा। क्योंकि हम पहले भी उम्मीद कर रहे थे कि 20,200 और 231 का जो लेवल है, ये जो जोन है, ये हमारे लिए सपोर्ट का जोन होगा। तो यहाँ पर जो पुट हम खरीदेंगे, पुट बाई करेंगे या कॉल सेल करेंगे, तो हमारा टारगेट यही जोन होगा, यही 20,200 से 231 का जोन। और इस तरह से यहाँ पर हम एक शॉर्ट साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे। यहाँ पर फिर देखिए इस लेवल पर फिर एक पैटर्न यहाँ बनता है। ये हमारा सपोर्ट का जोन था, प्री डिसाइडेड सपोर्ट का जोन था। और यहाँ पर फिर एक पैटर्न बनता है जिसको हम क्या कहते हैं, टावर बॉटम पैटर्न। ये जो पैटर्न बना, ये इस कैंडल का 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक टावर बॉटम पैटर्न है। दो, एक बेरिश कैंडल, एक बहुत बड़ा रियल बॉडी का बुलिश कैंडल है, बेल्ट होल्ड लाइन, और बेरिश बेल्ट होल्ड लाइन है, बुलिश बेल्ट होल्ड लाइन, और बीच में छोटे छोटे स्पिनिंग टॉप और दोजी कैंडल्स। तो ये जो पैटर्न बना, ये एक बुलिश पैटर्न है और इस पर फिर हम यहाँ से ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं लॉन्ग साइड का। तो लॉन्ग साइड का ट्रेड जब इनिशिएट किए तो फिर दोबारा प्राइस जाता है यहाँ से ऊपर, यहाँ से दोबारा ऊपर जाता है। यहाँ पर देखिए पैटर्न, ये देख सकते हैं। पहला सिग्नल तो इस बुलिश कैंडल के बाद जो शूटिंग स्टार कैंडल बना, तो ये भी बुलिश कैंडल के बाद जब रैली में शूटिंग स्टार बन जाए तो समझिए कि उसका जो हाई है, ये दोनों में जो हाईएस्ट हाई है वो एक सप्लाई का जोन है। तो ये सप्लाई का जोन यहीं पर इंडिकेट कर दिया और उसी जोन पर फिर आपको एक बन गया पैटर्न। इस पैटर्न को देखिए, बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न बना और इस बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न क्लियर कर दिया कि इस जोन पर सप्लाई है। तो यहाँ पर फिर स्कैल्पिंग के मौके आपके मिल रहे हैं, ये छोटे छोटे, क्योंकि प्राइस का एक जोन में ट्रेडिंग हो रहा है यहाँ पर। तो इस तरह से एक साइडवेज मूवमेंट यहाँ पर हो रहा है। तो फिर यही इसी लेवल के लिए 20,231 के लेवल के लिए फिर दोबारा हम एक शॉर्ट साइड का ट्रेड यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम पर इनिशिएट कर सकते हैं। तो इस तरह से कई एक बार फिर यहाँ पर देखिए इस तरह से पैटर्न बना। जैसे ही प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाता है, एक डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बन जाता है, फिर यहाँ पर टावर टॉप पैटर्न बन जाता है। प्राइस जैसे ही इस लेवल पर आता है, इस न्यूट्रल जोन के आसपास आता है, इस तरह के ये जो जोन है, ये इस गैप का, ये जो गैप है, गैप का जो
बॉटम लाइन है वो आपके लिए बार बार रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। गैप का टॉप लाइन जो था, जो गैप अप ओपनिंग हुआ था, इस गैप का टॉप लाइन आपके लिए बार बार ऊपर में इस लेवल पर सपोर्ट का काम कर रहा था। और इस लेवल पर प्राइस जब इस गैप के बॉटम लाइन को ब्रेक करता है तो गैप का बॉटम लाइन आपके लिए बार बार, गैप का जो बॉटम लाइन है बार बार आपके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है और इस बॉटम लाइन के नीचे ही फिर क्लोजिंग हो जाती है। तो दोस्तों आज के एनालिसिस में इतना ही। अगले एनालिसिस में अगले कंटेंट के साथ आपसे फिर मिलेंगे। अगर आपको एक कंटेंट अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को अगर सब्सक्राइब न किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस एनालिसिस से बेनिफिटेड हो सकें। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।